नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर उन्नाव से है। बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत पर गंभीर आरोप। ब्रजेश रावत के परिवार के लोगों ने डीएम से की शिकायत। ब्रजेश रावत पर पैतृक जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे विधायक। उन्नाव की मोहान विधानसभा से विधायक हैं ब्रजेश रावत, और ब्रजेश रावत के परिवार ने ही लोगों को अवेयर कराया है और डीएम तक बात पहुंचाई है। भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं विधायक जी। ब्रजेश रावत विधायक हैं उन्नाव की मोहान विधानसभा सीट से। मोहान विधानसभा से विधायक ब्रजेश रावत पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन पर है, ये हैं महोदय विधायक जी ब्रजेश रावत, जो कि मोहान से विधायक हैं, और उनके पैतृक जमीन पर कब्जा करने के आरोप उनके अपने भाई लगा रहे हैं। भाइयों की जमीन पर जबरन विधायक जी कब्जा कर रहे हैं। उन्नाव की मोहान विधानसभा से विधायक ब्रजेश रावत पर अपने भाइयों की पैतृक जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत पर एक गंभीर आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। परिवार के लोगों ने ही डीएम को इस पूरे मामले से अवगत कराया है। इसके साथ ही विधायक ब्रजेश रावत के भाई की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक उनके परिजनों के साथ गाली गलौज करते हैं। पूरा मामला भैया ये है कि जो संपत्ति ब्रजेश रावत विधायक हैं मोहाल से, वो बस संपत्ति को लेकर जब भी हम लोग कहते हैं बंटवारा करो तो आए दिन वो प्रताड़ित करते हैं। भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। आदमी बोलते हैं तो बता देंगे कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हम लोग इतना डरे सही में हैं तो बताइए कहाँ घर से भगाते हैं, कहाँ चले जाए। और यहाँ गेस्ट हाउस बनवा लिया है ज़बरदस्ती। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करें। गांव में घर बनवा लिया है, बंटवारा हुआ नहीं फिर भी बनवा लिया है। तो बताइए अब हम जब अपनी बात कहते हैं उनसे कि भैया हम एक कमरे में रहते हैं, हमारे बच्चे, हम, आदमी, रिश्तेदार सभी लोग, तो बताते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ से भाग जाओ। रिश्ते में कौन है ब्रजेश रावत आपके? रिश्ते में हमारे ब्रजेश रावत हमारे जेठ हैं, हमारे पति के बड़े भाई हैं। लगभग कितने लोगों की हिस्सा ये नहीं दे रहे हैं? हम लोग तीन लोगों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। बड़े वाले जेठ जो हैं वो मजदूरी करते हैं, उनका हिस्सा ही साफ कर दिया। और वहीं तहरीर मिलने के बाद डीएम रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी बताते हैं आपको। दिनांक 16 दिसंबर को विनीता देवी पत्नी राजेश रावत नाम से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्री ब्रजेश रावत जी के बारे में कहा गया है कि मेरे जेठ हैं और 2 वर्ष से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है। इस प्रार्थना पत्र की जांच अपर जिलाधिकारी। और आइए क्यों मशहूर हैं अपने क्षेत्र में महोदय, बताते हैं आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से। कि मोहान विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। 2017 में ब्रजेश ने बसपा उम्मीदवार राधेलाल को हराया था। अपने क्षेत्र में दबंगई के लिए बेहद मशहूर हैं ब्रजेश रावत। सीएमओ से गाली गलौज कर सुर्खियों में आए थे इससे पहले ब्रजेश रावत। विधायक ने सीएमओ से बदसलूकी कर उसको कमरे में बंद कर दिया था। आपको याद होगा वो पूरा का पूरा वाकया। भाई की पत्नी ने ब्रजेश रावत पर पैतृक संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए हैं। आपको ये तस्वीर याद होगी जब सीएमओ को कमरे में बंद कर दिया था साहब ने। अब विधायक पर शहर के मकान पर कब्जा करने की कोशिश के भी आरोप है। विधायक ब्रजेश रावत पर परिजनों को जो है बदतमीजी, गाली गलौज करने के आरोप भी लगे हैं। हसनगंज तहसील के निजामपुर पचगन्ना में ब्रजेश की पैतृक संपत्ति है। देखिए, कहा जाता है कि बड़ा भाई हमेशा छोटे भाइयों के लिए एक कंधा बनता है, हमेशा उनको सपोर्ट करता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बड़े भाई साहब जो कि संपन्न हैं, संपन्न होने के बावजूद भी ये साहब तो अपने ही भाइयों की संपत्ति को हड़प रहे हैं। और ये आरोप कोई और अगल बगल पड़ोसी का नहीं लगा रहा, बल्कि उनके अपने खुद के भाई, सगे भाई, वो आरोप लगा रहे हैं। उनकी पत्नियां आरोप लगा रही हैं। आप सुन रहे थे विनीता देवी को, जो कि इनके छोटे भाई की पत्नी है। वो ये कह रही है कि साहब हम तो एक कमरे में रहते हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी हमारे जेठ जी यानी ब्रजेश रावत, जो कि मोहाना से विधायक हैं, मोहान से विधायक हैं, वो ये कह रही हैं कि साहब
विधायक होने के बावजूद भी उनकी जो निगाहें हैं वो हमारी संपत्ति पर भी है। हम जब भी कहते हैं कि बंटवारा कर लो, वो गाली गलौज करते हैं। वो हमें हमारा अधिकार, हमारा हक देने की बजाय हमारे अधिकारों को हड़प रहे हैं, हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। गांव की जमीन पर गेस्ट हाउस बना दिया, शहर की जमीन पर घर बना दिया, बंटवारे के नाम पर गाली गलौज करते हैं। ये है ब्रजेश रावत का असली कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कोई और डिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि उनके अपने सगे भाई और उनकी बीवियां कर रही हैं। कोई अगल बगल पड़ोसी का नहीं कर रहा, कोई ये मान लीजिए कि कोई विरोधी पार्टी का है वो नहीं कर रहा, ये उनके अपने सगे भाई वो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ब्रजेश रावत वैसे भी अपने अंदाज और अपने दबंग व्यवहार के चलते वैसे ही बहुत ही पॉपुलर है। निशानाथ पांडे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ हैं। निशानाथ, सवाल ये है कि विधायक महोदय अपने ही भाइयों की संपत्ति पर क्यों कब्जा कर रहे हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? मैडम, लगातार विधायक सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था विधायक का, और बता दें आपको, कल इनकी बहू, विधायक की बहू पहुंची थी जिलाधिकारी के पास शिकायत लेकर कि जब से ये विधायक बने हैं तब से इनको गाली गलौज करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। जी मैम। निशानाथ, अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है? और इनकी जिस बहू का जिक्र आप कर रहे हैं वो ये कह रही थी कि वो एक अकेले एक कमरा है सिर्फ उनका घर, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है। क्या ये भी सच है? जी, इनका गिरजा बाग, शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक गिरजा बाग है जहाँ पे इनका पूरा घर रहता है, जिसमें एक कमरा दिया हुआ है विधायक ने इनको, बाकी सारे कमरों पे। आपके पास वापस लौट रहे हैं खुद राजेश हमारे साथ में, जो कि ब्रजेश रावत के भाई हैं। राजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक ठीक तरीके से? राजेश जी, ये आपके बड़े भाई हैं ब्रजेश रावत, जो कि विधायक हैं। विधायक महोदय अपने भाइयों का सहारा बनने की बजाय क्या आप ही की संपत्ति को आपसे छीन रहे हैं? राजेश जी, जी आदेश करें। मेरा सवाल है राजेश जी, आपके अपने बड़े भाई, आपके सगे भाई, आपके सगे भाई खुद आपके अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, आपकी संपत्ति कब्जे में कर रहे हैं अपने? हाँ, ये सत्य है। आप जब उनसे बातचीत करते हैं अपने भाई से, तो आपके भाई आपसे क्या कहते हैं? कहते हैं कुछ नहीं कि अभी तक मैडम ज्वाइंट सबका मामला, मगर ये विधायक जी की वाइफ और हमारी वाइफ में हुआ कि हम लोग एक कमरे में रहते हैं, गुजर बसर, तो उसमें असल में आंगन में नहाती आती तो ये लोग निकलते बैठते देखते रहते हैं। तो हमारी वाइफ ने कहा कि एक कमरा तो लैट्रिन बाथरूम से बस, और अपना पूरा मकान रखो अपने पास। राजेश रावत जी, आपके भाई विधायक हैं, कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया क्या? आज तक तो नहीं किया। आपने उनका कितना सपोर्ट किया चुनाव के दौरान में? चुनाव के दौरान में मैडम पूरा हमारा सहयोग रहा। आपने दिन रात मेहनत की अपने भाई के लिए, आपके भाई ने आपको ठेंगा दिखा दिया फिर भी? जी सर, जी मैडम। एक और बात बताइए राजेश जी, आप एक छोटे से मकान में रहते हैं जो कि एक कमरे का आपका घर है, सच है क्या ये? मकान मैडम बड़ा है, 3 इसमें बना हुआ है और 3 खंड का है। अच्छा। तो हम लोग 4 भाई हैं, तो हम लोग कह रहे 2 भाई नीचे फर्स्ट में रह ले और दो लोग ऊपर वाले सेकंड वाले में रह ले, ये हमारा तात्पर्य था। कुल कितने भाई हैं आप? 5? 4 लोग हैं। अच्छा, 4। विधायक जी आपसे अलग रहते हैं? नहीं, वही भी एक ही घर में, ज्वाइंटे में है। अच्छा, वो भी उसी घर में रहते हैं? हाँ, वो मगर कब्जा उनका पूरे मकान पे है। अच्छा, आपको दे रखा है एक कमरा और खुद रहते हैं राजाओं की तरह? एक कमरे में गुजर बसर कर रहे हैं। आप जब बंटवारे की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? कि मिल जाएगा ये कहते हैं। तो आप कहते नहीं कि कब मिल जाएगा, आप हमें हमारा हिस्सा देते क्यों नहीं? तो इसी बात को लेकर दोनों महिलाएं आपस में टकरार हो गई। तो आपके साथ मार पिटाई, गाली गलौज भी की? नहीं, हम मैडम बारात चले गए थे
और हमारी वाइफ से और विधायक जी की वाइफ से झगड़ा हुआ घर पे। तब ये क्षेत्र से लौट के आए शाम को, तब भद्दी गालियां कि घर से निकल जाओ, तुम लोगों को घर से निकाल देंगे जबरदस्ती। ठीक है राजेश जी, बहुत ही शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। बेहद शर्मनाक है ये तस्वीर। बड़ा भाई हमेशा वट वृक्ष की तरह खड़ा होकर अपने भाइयों को संरक्षण देता है, उनका सहारा बनता है, उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो संपन्न भाई अपने ही भाइयों की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। पिछले 3 वर्षों में किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, और ये प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी चीनी मिलों को आधुनिकीकरण करने का भी कार्यक्रम तेजी से चल रहा है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर की जा सके और किसानों को गन्ना मूल्यों का भुगतान तेजी से वो किसानों को कर सकें। इसके अलावा धान खरीद का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक लगभग 375 लाख क्विंटल धान ये वर्तमान वित्तीय वर्ष में खरीदा गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय खरीदे गए धान की मात्रा में 1.5 गुना ज़्यादा है, और इसका लगभग 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। ये एक रिकॉर्ड है और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृत संकल्प है, और ये सुनिश्चित कराएगी कि किसानों का धान व किसानों का मक्का, किसानों की गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक जिलाधिकारी को कि वो स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से धान क्रय केंद्रों का निरंतर अनुश्रवण करते रहें, मक्का क्रय केंद्रों को निरंतर निरीक्षण करते रहें। जालौन में भिड़े दो पक्ष जमकर चले लाठी और डंडे। पुरानी जमीनी रंजिश के चलते दो पक्ष भिड़ गए आपस में। अवैध असलों से हुई फायरिंग। दोनों पक्षों के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। एक पक्ष के 2 लोगों को गोली लग गई। खबर आगरा से है। नाले में मिला महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहसील खेरागढ़ के ग्वालियर हाईवे का ये पूरा मामला। पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ जो आगरा ग्वालियर हाईवे है, यहाँ बगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से उस बॉडी की शिनाख्त करने का प्रयास किया। उस बॉडी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी पे ऐसा कुछ जाहिरा निशान दिख नहीं रहा है, लेकिन घटना कैसे हुई, किस तरीके से उसकी मौत हुई है, उस संबंध में उसका पीएम कराने के लिए हमने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया है। जो भी पीएम की रिपोर्ट आती है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ जो आगरा ग्वालियर हाईवे है, यहाँ बगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन ने किया दिल्ली के लिए कूच। कृषि कानून के विरोध में जमकर काटा हंगामा। शिकारपुर से दिल्ली के लिए भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता हुए रवाना। पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आंदोलित किसानों का साथ देंगे। अब हमारे किसान संगठन वहाँ सभी पूरे भारत के संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं के सहयोग में हम लोग वहाँ जाके उनके हाथ मजबूत करेंगे। और ये जो केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए, इनके विरोध में आत्महत्या, धरना प्रदर्शन जितना भी हो सकता है उससे ज़्यादा करेंगे किसानों के हित में अपने में। और ये काले कानून वापस होने चाहिए। एमएसपी रेट पर जो है उससे नीचे का जो है कोई खरीदारी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ही तो एमएसपी बनाया, हमने थोड़ी बनाया। सरकार उसी की अपनी खरीद करे। हमारा जो है जो कानून तुमने बनाया उनको तुरंत अपना।
और पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। बुलंदशहर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। गुलावटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 27 फरवरी को अपने ही भाई की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्लॉट के विवाद के बाद भाई की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 25,000 के उसी इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर गुलावटी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। और खड़ी बसों में लगी भीषण आग। लखनऊ के अंदर आग लगने से इलाके में मच गया हड़कंप। पारा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 25 का ये पूरा वाकया। उत्तर प्रदेश परिवहन की 3 लग्जरी बसों में आग लग गई। देखिए, ये दूर तस्वीरों में आपको काला धुआं नजर आएगा। चारों तरफ आपको बजते हुए हॉर्न की ये तेज आवाजें सुनाई देंगी। दरअसल आप देखिए किस तरीके से यहाँ ये बसें खड़े आग के हवाले हो गई। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिएगा हमारा खास शो गांव की गवर्नमेंट।